आज हम प्रश्न अभी 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करने जा रहे हैं। वन पहला question, ठीक। ये रखा है x प्लस वाई इक्वल टू 14, रखा x माइनस वाई इक्वल टू 4, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे 2 मान लेंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को सॉल्व करना है। पहले समीकरण 2 को हम क्या कर सकते हैं, 2 से x माइनस वाई इक्वल टू रखा है 4, x बराबर हम लिख सकते हैं 4, y को इधर ले जाएंगे, ये हो जाएगा प्लस ये, ठीक है। इसमें हम समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं। और ये जो x की वैल्यू आई है हम इसे रख देंगे समीकरण नंबर 1 में। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। अब हम रखते हैं ऐसे समीकरण, एक मिनट ओके, थोड़ा टाइम, ठीक है। समीकरण 1 थी हमारे पास x प्लस वाई, ठीक है। x की जगह रख देंगे हम 4 प्लस वाई इक्वल टू 14, ठीक है। और एक प्लस में वाई जो दे रखा है ये वाला वाई आ जाएगा एक, यहाँ लिख देते हैं, कोई बात नहीं, बात एक ही है। प्लस प्लस किधर भी लिख सकते हैं, तो 4 ऐसे लिख लिया, ठीक है। वाई वाई 2 वाई हो गया इक्वल टू 14, ठीक है। तो 2 वाई इक्वल टू, ये इधर प्लस का है इधर चला जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा, मतलब एक मिनट रुकिए, ये हो गया 2 वाई इक्वल टू 14 - 4, तो 2 वाई इक्वल टू आ गया 10, ठीक है। कितना आ गया, 2 वाई इक्वल टू 10, तो 2 से ही कट जाएगा, तो यहाँ से बाई की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, 5, ठीक है। अब बाई का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे। समीकरण नंबर 3 जो है हमारे पास क्या है, हम क्या लिख रहे हैं, बाई का मान समीकरण 3 में रखने, हमारे पास समीकरण नंबर 3 क्या है, देखिए समीकरण नंबर जो 3 है वो ये है, इसमें हम रख रहे हैं वैल्यू, रखिएगा। समीकरण 3 है हमारे पास x बराबर 4 प्लस वाई, ठीक है। x की वैल्यू रखते हैं 4 प्लस वाई की वैल्यू 5, तो x वाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारे पास 9, ठीक है। ये देखिएगा, ये आ गई x की वैल्यू, और ये वाली वैल्यू है आपके पास y की, ठीक है। आइए अब क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करें, इसी का दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, सॉरी। दूसरा का क्वेश्चन ऐसा है कि ऐसा करना कि दूसरा वाला आपको करना है, HW है, मेरे को कमेंट करके बताना है आपको क्या आंसर आ रहा है, ठीक है। मैं क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराता हूँ आपको, क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कराता हूँ मैं आपको, ये ठीक है। क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 3 दे रखा है 3x माइनस वाई इक्वल टू 3, इसे समीकरण नंबर 1 मान लिया हमने इसमें भी। और अगली दे रखी है 9x माइनस 3 बराबर 9, ठीक है। इसमें हम समीकरण नंबर 1 ले रहे हैं, ठीक है। समीकरण 1 को थोड़ा सा सोल्व करेंगे, समीकरण 1 से, समीकरण 1 दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है। हम अगर बाई को इधर ले जाए और इसे इधर ले आए, तो बाई की वैल्यू जो आएगी वो क्या आ जाएगी, बाई प्लस का हो जाएगा, इधर माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x - 3, इसे समीकरण नंबर 3 मान सकते हैं, ठीक है। देखिएगा अब ये वाली जो वैल्यू है तो 3 की, हम क्या कर रहे हैं, समीकरण 2 में रखा है, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मैं बाई का मान 2 में रख पर, ठीक है, 2 में रख रहे हैं। अब हम इसे दूसरी वाली वैल्यू एक बार उतार लेते हैं, क्या दे रखा है, 9x - 3y बराबर कितना था, एक मिनट ऊपर देख लेते हैं कितना था, 9, ठीक है, 9, ठीक है। 9x ऐसे लिखा, -3, बाई की जगह हम रख देते 3x - 3 इक्वल टू 9, ठीक है। 9x को ऐसे लिखा हमने, इसके अंदर मल्टीप्लाई कराई, तो 3 की 3 से हुई तो हो गया 9x, इसकी होगी तो माइनस का माइनस, ये था माइनस बाहर था और माइनस अंदर था, तो ये प्लस हो गया बराबर 9, ठीक है। देखो 9x में से 9x जाएगा, कितना बचेगा, 9x में से 9x गया तो बचा
एक मिनट रुकिए, कहीं गलत हो गया क्या? एक मिनट देखो, एक मिनट रुकिएगा, ऊपर देखता हूँ। अच्छा, 9x माइनस 3 y बराबर 9 y बराबर, ठीक है सही है, कोई नहीं, गलत नहीं। ठीक है, देखो हमने देखा ये भी 9x कट गया, ये भी कट गया, मतलब 0 बराबर 0 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसे सॉल्व भी नहीं कर सकते, क्योंकि इधर जिस चीज की वैल्यू निकाल लिया एक्स या वाई, वो बच ही नहीं रहा। तो हम लिख देंगे इसका कोई हल नहीं है। ठीक है, ये इसका आंसर होगा, बस इतना ही छोड़ना है। ठीक है, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ऐसे ही। एक मिनट रुकिएगा, देखो अब हम बताने जा रहे हैं ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन दे रखा है, चौथा क्वेश्चन बता रहा हूँ वन का। 0.2x प्लस 0.3 बराबर 1.3। ठीक है, तो वो इस वाले पॉइंट से, इससे और इससे तीनों पॉइंट कट जाएंगे, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? एक बार हम लिख सकते हैं 2x प्लस 6, सॉरी 3 y बराबर 13। ठीक है, इसे समीकरण नंबर 1 मान लेंगे, इसे मान लेंगे 1। ठीक है, अब हम दूसरे वाले उतारते हैं। ये ले रखा है 0.x प्लस 0.5 y इक्वस टू 2.3। ऐसे ये पॉइंट से ये पॉइंट और ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगी? 4x प्लस 5y इक्वस टू 23। इसे समीकरण नंबर 2 मान लिया। अब हमें कैंसिल करना है, दोनों प्लस किए। एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है आपको, ये तो प्रतिस्थापन से करूंगा मैं, लेकिन अगर विलोपन भी लगानी होती है, अगर सेम साइन होते हैं तो हम घटा देते हैं, और अगर अपोजिट साइन होते हैं तो हम जोड़ते हैं। ये ध्यान रखना है अगर हम उस टाइप से करना चाह रहे हैं। तो इसे विलोपन से ही करा देते हैं। नहीं नहीं, चलो इसे करा देते हैं, अगली एक्सरसाइज में आएगा विलोपन। ठीक है चलो, तो देखो किसी एक को ले लेते हैं, कोई सी बताइए कौन सी ले लेते हैं? दो ले लेते हैं चलो। समीकरण 2, 2 से। ठीक है, ये देखा 4x प्लस 5y बराबर 23। हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं यहाँ से। ये हो जाएगा 23 माइनस 5y, तो x बराबर हो जाएगा 23 माइनस 5 अपॉन 4। ठीक है, ये इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। अब ये वाली वैल्यू हम एक क्वेश्चन नंबर 1 में रख देंगे। हम यही करते आ रहे हैं, दो से निकाल रहे हैं तो पहली में रख रहे हैं, और पहली से निकाल रहे हैं तो दूसरी वाली में स्थापित कर रहे हैं। अब क्योंकि ये प्रतिस्थापन विधि चल रही है, तो हमने क्या करा, आप समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, चलो रखते हैं। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, ठीक है, इसका मान रखते हैं समीकरण नंबर 1 में। समीकरण 1 दे रखी है हमारे पास, 2x प्लस 3y बराबर 13। ये दे रखी है, वो दे रखी है 2x प्लस 3y बराबर 13। x की वैल्यू रख देंगे भाई, 2 गुणा ये 23 माइनस 5 ऑन 4 प्लस ये कितना दे रखा था, 3/13। ठीक है, इससे कट जाएगा 2 बार। ठीक है, इसके नीचे 1 मान के आड़ी तिरछी गुणा करा देंगे हम। देखो अब गुणा कराते हैं, गुणा कराएंगे तो क्या आएगा? ये तो 23 हो गया, माइनस 5, क्योंकि 1 से होगी तो 1 तो है नहीं, इसी इधर कराई तो हो गया प्लस वाई, अब क्या बचा 2 बराबर 13। ठीक है, इसे इधर ले जाएंगे, 13 दूनी 26 हो जाएगा। इसमें देखो, इसमें से इसे घटा देंगे, तो प्लस का बड़ा है तो इसलिए बाई बचेगा। बाई बराबर यहाँ कितना बच जाएगा, 13 दूनी 26, सॉरी 26, ये माइनस हो जाएगा 23। बाई की वैल्यू आ गई आपके पास 3। ठीक है, अब समीकरण, ये वाली वैल्यू बाई का मान जो है किसमें रख देते हैं, समीकरण 3 में। अब निकालना है। अब 3 में बाई का मान रखने पर, ठीक है, बाई का मान हम किस में रख रहे हैं, 3 में। 3 कौन सी है, 3 देख लेते हैं एक बार। ये देखिए एक्स बराबर 23 माइनस 5 बाई, ये दे रखा था, ये क्या था, ये था बाई। ठीक है, 5 बाई अपॉन 4 क्या था,
क्या थी वैल्यू, x बराबर 23 माइनस 5/4, ठीक है। 23 ऐसे लिखा, 5 बाई की वैल्यू रह देंगे कितनी, बाई की वैल्यू है 3/4, ठीक है। सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा 23 माइनस माइनस 5 या 15 बटे नीचे बचा 4, देखो अब इसमें से घटाएंगे तो बचेगा 8/4, इससे हम काट देंगे तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। ये आ गई एक्स की वैल्यू 2, और बाई की हमने ये निकाल दी थी, बाई की आई थी कितनी 3, ठीक है। मैंने जो क्वेश्चन करा दिया आपको ये करा, एक मिनट रुकिए, एक, ये करा दिया, ये करा दिया। बाकी ये जो आपको जो मैंने ये जो क्वेश्चन है, ये वाला और ये वाला और ये वाला, आप ये HW है, ये HW है, आपको करने करके इन सभी के आंसर कमेंट में लिखने हैं। कमेंट करना क्या क्या आंसर आ रहा है, सोल्व हो जाएंगे, इसी टाइप से करना है। देखो इस वाले में क्या हो जाएगा, ऊपर वाले में √3 से इस वाले में √3 से मल्टीप्लाई करते हैं ना, इसमें सॉरी इसमें √8 से कर देना है, 3 से कर देना, तो सॉल्व कर लेना, इसी टाइप से हो जाएगा। इसमें भी क्या करना है, एक बार क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराना इस तरीके से, इधर भी और इधर भी, जब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी तो टाइम क्वेश्चन बन जाएगा, उसके बाद प्रतिस्थापित कर दे लगा हो जाएंगे, ठीक है। धन्यवाद। क्लास कैसी लगी आप एक बार कमेंट में जरूर बताइएगा।